नमस्कार दोस्तों, न्यूज क्लिक में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकुल सरल। एक ऐप आया, सरकार एक ऐप लाई पब्लिक सेफ्टी के नाम पर, संचार साथी। लेकिन जानकारों ने कहा, विपक्ष ने कहा कि ये जासूसी ऐप है। ऐसा क्यों कहा गया, क्यों समझा गया, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं प्रबीर पुरकायस्थ। हम उनसे खास तौर पर जानेंगे क्योंकि अब ये ऐप, इसकी जो अनिवार्यता थी, जो मैंडेटरी चीज़ें इसमें लागू की गई थी, संशोधन जो किया गया था कि सारे फ़ोन में ये प्री इंस्टॉल होगा, जो नए फ़ोन आएंगे पुराने में ये आ जाएगा सॉफ्टवेयर और सबको ये रखना होगा, अनिवार्य होगा। वो अनिवार्यता वापस हुई है, अभी ये ऐप है बना हुआ। तो इस ऐप का क्यों इतना विरोध किया गया, जबकि पब्लिक कह रही थी ये खोया पाया केंद्र जैसा है, यानी खोए की शिकायत कीजिए और पा लीजिए, फिर उस तरह से मोबाइल चोरी होना या खोने के लिए ये बनाया गया था। लेकिन इसको लेकर बड़ी गंभीर चिंताएं सामने आई कि एक निगरानी तंत्र स्थापित किया जा रहा था, सर्विलांस किया जा रहा था। ऐसा क्यों था? और इसमें बहुत कुछ चीज़ें, नई चीज़ें भी सामने आई हैं जिनका प्रबीर ने जिक्र भी किया था पहले अपने, जो ये लिखते रहते हैं प्रबीर। तो कुछ खास चीज़ें थीं जिस तरह से उसे देखा जा रहा था। तो सबसे पहले प्रबीर, आपका स्वागत है। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि संचार साथी ऐप की जो अनिवार्यता थी वो तो वापस हो गई, लेकिन इसे इतना ख़तरनाक क्यों समझा गया, इसे जासूसी ऐप क्यों समझा गया, ये था क्या मतलब? देखिए, आपने पेगासस का नाम सुना होगा जी। पेगासस इजराइल का जो सॉफ्टवेयर कंपनी बेचती है और काफ़ी महंगा बेचती है। हाँ। एक कनेक्शन आपका टैप करने के लिए काफ़ी पैसा लेती है जी। तो वो ऐप जो है आपके फ़ोन में हैक करके डाला जाता था। वो बड़े बड़े लोगों के डाला गया था, बातें आई थी सामने। और उसके बाद उस फ़ोन को एक हिसाब से समझ सकते हैं कि जो भी वो फ़ोन करता है, दिखता है, वो जो ऐप रिकॉर्ड कर सकता है और उसको भेजता है हेड ऑफिस में, जिसने ऐप के लिए वो पैसा दिया है। सरकार हो, भारत सरकार हो, कोई भी सरकार हो, और भी सरकारें हैं इसमें, प्राइवेट कंपनीज भी हो सकते हैं। तो ये आपके ऐप का भूमिका हो सकती है। पेगासस से हम उसके बारे में वाकिफ़ हैं। तो अब यहाँ जो संचार साथी ऐप था, फ़ोन में आपके दो चीज़ है। आपका नंबर है जो आपका सिम से आता है, एक है फ़ोन का अपना नंबर है, आईमैक नंबर जो कहा जाता है, जिससे ऑल्सो उस फ़ोन को ट्रैक किया जा सकता है। और अगर आपका फ़ोन खो गया और किसी ने आपका फ़ोन पे और एक सिम लगा के वो चोरी करके इस्तेमाल कर रहा है, तो उसको ब्लॉक कर सकता है संचार साथी ऐप के ज़रिए आज की तारीख पे। तो ये इसलिए बनाया गया था कि फ़ोन चोरी या तो फ़ोन मिसप्लेस हो जाए तो आप उसको देख सकते, रिपोर्ट कर सकते। ये एक अच्छा कदम था कि वो संचार साथी एक हिसाब से था। अब ये जो कहा गया था कि प्री इंस्टॉल करना पड़ेगा, अर्थात हर फ़ोन कंपनियों को उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, परमानेंटली ये रहेगा। जी हाँ, डिलीट नहीं कर सकते, डिसेबल नहीं कर सकते। तो आपके फ़ोन में हमेशा चलता रहेगा। साथ साथ क्या करेगा, कहा कि कहाँ आपकी लोकेशन होगी, वो लोकेशन एक्सेस देना पड़ेगा, वो आप बंद कर सकते हैं। अब जैसे आपकी गूगल का ये है, हाँ, बंद कर सकते, लोकेशन बंद कर सकते हैं। लोकेशन ऑन रखना पड़ेगा, ऑफ नहीं कर सकता। इसके साथ साथ आप क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उसकी स्टोरेज जो है, क्या आपके डेटा है, उस सब पे एक्सेस देना पड़ेगा। तो इसका मतलब हमारे मैसेज, हमारे फोटो गैलरी, सब कुछ उसमें डेटा के अगर आपका एक्सेस मांग लिया, मतलब हर चीज़ जो भी आप स्टोर करते हैं, ठीक है। माइक्रोफोन में एक्सेस कर लिया तो मतलब आप जो बात करेंगे तो भी सुन सकते हैं। तो ये एक हिसाब से एक ऐप जो है, आपको चाहे तो जो भी उस ऐप के उस पार पे है तो पूरी तरह से आपको सर्वेल कर सकता है। आप कहाँ क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, कौन सी साइट पे जा रहे हैं, ये सब आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ और जो खतरा है कि आपकी सिक्योरिटी जो फ़ोन में होती है, इस तरह की अगर ऐप डाल के सब चीज़ पे एक्सेस दे देते हैं तो इसका सिक्योरिटी काफ़ी कमज़ोर हो जाएगा। तो प्री इंस्टॉल्ड ऐप इसीलिए ख़तरनाक है, और उसको अगर टेस्ट ना करे पूरी तरह से, जो गूगल ऐप और ये तो इस तरह के ऐप स्टोर जो है, एप्पल ऐप स्टोर, ये सब करता है, कहता है इसीलिए हम पैसा लेते हैं कि हम चेक करके देते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, ऐप का जो टेस्ट होता है, ये जब सरकार करती है तो हम देखे हैं कि क्या डिजी यात्रा ऐप बना, तो वो ऑफलोड कर दिया प्राइवेट पार्टी पे। अब
केस चल रहा है उसका ऐप का डेटा किसके होगा, प्राइवेट कंपनी की होगी या और किसी कंपनी की जो इस वक्त उस कॉन्ट्रैक्ट को लिया हुआ है। तो ये बहस जो है हमारे लिए अहमियत इस पर रखती है कि ये चीज़ का मतलब है कि एक प्राइवेट कंपनी अगर कॉन्ट्रैक्ट में होती है तो ये हमारा डेटा प्रोफाइल वो कहीं भी किसी को बेच सकता है। और आप जानते हैं डेटा को बेचने में पैसा मिलता है, ठीक है ना। डेटा ही इस समय सब कुछ है, मुझे लगता है कि मैं इतना दूर नहीं कहूँगा पर डेटा की अहमियत एक तेल की तरह नहीं है, पर डेटा के कीमत तो है। और जो भी बेचता है डेटा, बहुत सारे लोग बेचते हैं, उनका काम यही है कि कौन कौन क्या क्या ऐप इस्तेमाल कर सकते हैं, कर रहे हैं, उससे हम क्या लेके डेटा बेच सकते हैं। तो दोनों जो ऐप जो और कंपनियां हैं वो अपने कारोबार के लिए करती हैं, पर अगर सरकार इस तरह का निगाह रखे तो वो तो एक खतरनाक बात होगी। सरकारी बात तो एक है ही, उसके साथ साथ ये भी कह रहा हूँ कि जो प्राइवेट कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट देंगे बनाने के लिए वो उसका सिक्योरिटी कौन रखेगा। जो कहते हैं ना, हाँ, वो भी तो सब कुछ हमारे एक्सेस करेगा। आपने एक कोतवाल को तो रख लिया, ठीक है ना, कोतवाल हुआ प्राइवेट कंपनी जो आपको बना के देगा, कोतवाल की निगरानी कौन करेगा। तो ये जो चीजें हैं, दो लेवल का सिक्योरिटी प्रॉब्लम है। एक सरकार की तरफ से, जैसे मैंने कहा पेगासस की तरह, वो हर चीज पे निगरानी रख सकता है जो भी फोन इस्तेमाल कर रहा हो। दूसरी बात, जो बना के दे रहा है, पहली बात कितनी अच्छी तरह बनाएगा, क्या बनाएगा, क्या उसको लोग हैक कर सकते हैं, नहीं, एक हमारा फ़ोन के लिए एक सिक्योरिटी इशू आता है। साथ साथ वो हमारा चीज़ें बेचेगा नहीं, इसकी कौन गारंटी देगा। जी, और ऐसा हो चुका, तमाम हमारे अनुभव रहे हैं। वो तो इन सब चीज़ों में ये तो बहुत बड़ी बात है, हम चर्चा नहीं करते ज़्यादातर, पर ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट हमारा है कि जो हम ऐप लोड करते हैं, सोचते बहुत सेफ है हम, उस ऐप से हमारा डेटा जो है कौन ले रहा है और कौन बेच रहा है वो हमको मालूम नहीं है। ये भी एक सवाल है। गूगल अपने पास रखता है, ठीक है ना, फेसबुक अपने पास रखता है और एडवर्टाइजर्स को हमें बेचता है, ठीक है ना। तो और कोई कंपनी क्या करेगा, इसका कोई भरोसा नहीं है। और इस तरह से प्राइवेट कंपनियों से अगर आप ऐप बनवाओगे, जैसे दूसरे निजी यात्रा में आपने किया है, तो क्या होगा। और क्या हमारे पास इतने साधन है कि इतने बड़ा एक सिक्योरिटी सिस्टम बनाए हर फ़ोन के लिए। दूसरी बात, पैसा कौन देगा। आपका उस ऐप आपका बैटरी इस्तेमाल करेगा, आपका डेटा बैंडविड्थ इस्तेमाल करेगा, उसका पैसा कौन देगा। तो आपका तो गरीब आदमी है, उसका तो बैटरी 1 घंटा 2 घंटे में ख़त्म हो जाएगा। और दूसरी बात, उसका पैसे से ही जो वो डिजिटल के लिए आप रेट होता है ना, कितना 1000 KB के लिए इतना पैसा देते हैं, तो वो कौन, वो भी तो उनके खाते में आएगा, ये सरकार के। तो ये कई चीजें थी, खैर अब ये वापस हुआ। लेकिन आपने इस पे एक लेख लिखा न्यूज़ क्लिक में, आप उसे हिंदी और अंग्रेजी में पढ़ सकते हैं। उसमें कुछ चीजें मैं इसी वजह से बात करने के लिए आया। आपने उसमें कहा कि वकील और पूर्व सिविल जज भारत चुग ने इसे ऑरवेलियन कहा। ऑरवेलियन और बड़ा इस पे आपने जोर दिया, तो ऑरवेलियन से हम क्या समझें। देखिए, इसमें चीज़ें, दो चीज़ है इसमें। तो जॉर्ज ऑरवेल का किताब है ना, तो 1994 मेरे ख्याल से जो किताब है, वो कहता है कैसे सरकार सबको सर्वेलेंस कर सकती है, ठीक है ना, हमेशा बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू। तो ये एक था, हालांकि वो उसकी पूरी थ्योरी थी। थियोरी क्या, वो तो एक हिसाब से एंटी सोवियत उसकी ये था, दिशा था। वो ऑरवेल काफ़ी बाद ज़िंदगी में काफ़ी एंटी कम्युनिस्ट हो गया था, हालांकि पहले ऐसा नहीं था। पर वो जो एक तस्वीर लाया है 1984 और ऐसे और 1-2 किताबें हैं, मैं भूल रहा हूँ। तो इस तरह की और भी किताबें हैं, ब्रेव न्यू वर्ल्ड, एल्डस हक्सली की मेरे ख्याल से किताब है। तो उनका एक कल्पना था कि सरकार आप पर पूरी निगरानी करेगी। ब्रेव न्यू वर्ल्ड में था कि आपको ऐसे चीज़ें दी जाएगी, मादक चीज़ें दी जाएगी, आप नशे में मस्त रहेंगे, दुनिया के बारे में सोचेंगे नहीं। तो एक इस तरह के सोच जो था कि सरकार एक ऐसा होगा जो आपको डेमोक्रेसी का कोई मतलब आपके सामने नहीं, मतलब उनके नियंत्रण में, बिल्कुल गुलाम एक तरह से। ये तो आपको नशे से, ये तो आपके डर से, दोनों तरह से आपको कर सकते हैं। तो 1984 इसीलिए मशहूर है, बहुत लोग ज़्यादा उसको जानते हैं,
पढ़ते हैं उसके बारे में, और पढ़े ना पढ़े इसका कम से कम चर्चा होता है। तो मैंने वही कहा कि इसका एक ऑरवेलियन विजन यहाँ पर है कि मैं सब कुछ, हर चीज पर निगरानी रखूं। ये हमारा इस वक्त लगता है सरकार, ये हर सरकार या जो साम्राज्य फासीवाद का एक पूरा वो है, उसको तहत ही ये सब एक इच्छाएं होती है कि हम सबको नियंत्रण में रखें। कोई भी जो पावरफुल होता है उसको लगता है हर चीज पे हमारी निगरानी होनी चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए, कंपनी के अंदर हो, अब सरकार में हो। पर सवाल है कि उस पर चेक्स क्या है? चेक है पार्लियामेंट, चेक है जागरूक जनता। तो ये तो हमारे, आपने एक और जिक्र किया अपने लेख में बैंथम के पैन ऑप्टिकॉन। तो पैन ऑप्टिकॉन एक उनकी भी धारणा थी, वो उसे थोड़ा सा विस्तार से बताएं। जिससे पैन ऑप्टिकॉन है कि अगर आप जेल बनाए अच्छा, तो ऐसा हो जेल गार्ड्स पूरी हर आदमी को देख सके हर वक्त, तो उसके आर्किटेक्चर क्या होगा? तो ये बैंथम ने इसको हाँ, सोचा। इसका पैन ऑप्टिकॉन का था कि प्रिजन का, जेल का आर्किटेक्चर क्या होगा, एक जगह बैठ के सब जगह देख सकते हैं। वो तो आर्किटेक्चर के जरिए कहता था, पर आजकल अब जानते हैं अब डिजिटल कैमरा है, कैमरा है, जेल में हर जगह पे कैमरा है, ठीक है। तो बाथरूम के अलावा, बाथरूम के अंदर नहीं है, वहाँ छुपे हो सकते हैं, तो खुले नहीं है। तो नहीं, देखिए वो छुपाना भी मुश्किल है, वो दिख जाता है। चालाक पर कई जगह आया है, स्कूल कॉलेजों तक में बाथरूमों में या लॉज होटल में लोगों ने वो किया है। बदमाशी है, बदमाशी, वही जेल भेजना चाहिए क्योंकि उसका निगाह और कहीं है, और कुछ नहीं है। पर जेल में प्रोटेक्शन के लिए जो था कि सब कोई साजिश तो नहीं हो रहा है, कुछ प्लान तो नहीं बनाया जा रहा है, इसके लिए निगरानी रखने की ज़रूरत है, वो पैनऑप्टिकन बन चुका है। वही कहना चाहता था कि आज के तारीख पे जेल में कैमरा हर जगह पे है, और कुछ भी होता है कंप्लेंट करते वो कैमरा देखते हैं क्या हुआ था, नहीं हुआ था, इसके बाद कोई झगड़ा हुआ, किसने शुरू किया था। तो पैनऑप्टिकन तो जेल में, मतलब जो धारणाएं पुराने लेखकों ने या राजनीतिक उस तरह से सोची चीजें, वो अब बिल्कुल हमारे सामने साकार रूप में, नए रूप में आ रही हैं और खतरनाक। तो खैर अब मैं इस बात को समाप्त करूंगा, बस आखिरी सवाल ये कि ये इसकी अनिवार्यता, तो मैं इसका पैनऑप्टिकन को जो आपने बात किया, इसका इसीलिए जिक्र कर रहा हूँ कि जेल में हो, ठीक है, जेल में लोगों तो अब ये खुली जेल क्या बन गई है, सिविल लिबर्टीज तो होती नहीं है, ठीक है ना। पर पैनऑप्टिकन का ये कल्पना जो है कि जेल के जगह पे पूरे लोगों पे ये लागू किया जा सकता, उसका वजह ये है कि हमारे पास एक जासूसी डिवाइस भी इस वक्त है कि कैमरा अलग नहीं चाहिए, आर्किटेक्चर अलग नहीं चाहिए बिल्डिंग में, ताकि सब हम देख पाए। कैमरा हम खुद खरीद के हमारा तस्वीर हम ट्रांसमिट कर सकते हैं, हम खुद उनकी निगरानी। उसको अगर हैक करे पेगासस या तो और कोई जरिए, तो इसका मतलब है हमारा जासूस हमारा पॉकेट में हमारे हाथ में होगा। ये खतरा जो है आज की तारीख। तो बस आखिरी सवाल मेरा यही था कि सरकारी तौर पे मंत्री जी ने तो पहले ये कहा कि ये स्वैच्छिक है, फिर कहा कि वापस, क्या खतरा टल गया, अब ये वापस हो गया या कुछ डर हैं अभी भी? देखिए, एक तो अभी भी जो है सो ये है कि आपका ट्रैकिंग, जो फ़ोन ट्रैकिंग जो है, आपको क्या इसके ज़रिए किया जाएगा, संचार साथी के ज़रिए, और चीज़ें हटा दिया, पर आप कहाँ हो क्या ट्रैक किया जाएगा या नहीं, ये अभी भी ओपन इशू है। क्योंकि ये कंपनियों को कहा जा रहा है इसको देना पड़ेगा आपको, नहीं तो ये क्यों इसलिए है कि अभी आप ट्रैक कर सकते हो हर फ़ोन को आपका डिश से, क्योंकि आप कहीं ना कहीं किसी न किसी रिले करने के लिए सिग्नल कहीं जाती है, उसके बाद जाती है, और आप पे पूरी एजेंसियां भी हैं इसके लिए। सिग्नल को ट्रैक करना इतना दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सेल टावर में जाता है, तो सेल टावर से चेक कर सकते हैं। पर उसका दायरा जो है बड़ा होता है, जानते कि इस सेल टावर के आसपास है, एग्जैक्ट नहीं पता कि ये यहाँ नहीं पता है। इसीलिए संचार साथी को कहा कि आपको लोकेशन का एक्सेस देना पड़ेगा, ताकि कहाँ आप हो पूरी तरह से करें। तो वो खतरा अभी भी है। क्या जो रिवाइज्ड कुछ आएगा उसमें ये रहेगा कि लोकेशन, भले ही अभी स्वैच्छिक हो गया, लेकिन वो खुद दावा है उनका मंत्रालय का कि वो बड़ी लोकप्रिय हो रहा है और कई करोड़ वो ऐप लोड भी हो चुका है फ़ोन में। वो तो जो ऐप की बात कर रहे हैं वो ये सब नहीं है, ये सब नहीं, ये सब तो अभी की
कानून में था, जी। ये अभी संचार में सिर्फ आईमैक की ट्रेसिंग होता है। अच्छा। और आईमैक अगर आपका और नंबर उतने तक रहे तो ये ठीक है। जैसे क्योंकि क्या कहता है कि एक ही सेल का क्या कर सकते, डुप्लीकेट कर सकते, तो आपके नंबर और कोई इस्तेमाल कर रहा है ये भी हो सकता है, तो वो रुक जाएगा क्योंकि पता चल जाएगा असली फ़ोन कौन है। तो इसलिए आईमैक नंबर और सेल फोन नंबर अगर मैच करे तो पता तो अब ये लागू नहीं होता, तो मैंने जैसे आपसे कहा कि खतरा टल गया मान लिया जाए। नहीं, संचार साथी का ये वाला जो चीज़ है ये अच्छी चीज़ है। हाँ, ये तो अच्छी इस वक्त अभी जो इस्तेमाल हो रहा है लोगों ने, इसीलिए अब तक किसी ने आवाज़ नहीं उठाई इस बात के, क्योंकि सचमुच इस पे फ़ायदा है कि मेरा फ़ोन चोरी होता है या मेरा सेल नंबर लेके सेल को सिम कोड क्लोन करके और कोई चला रहा है, बिल तो मैं भर रहा हूँ। तो ये सब जो चीज़ें हैं बंद करने के लिए संचार साथी शुरू हुआ था। हमने कभी इसका अपोजिशन नहीं किया, हमने इसको मान लिया कि अच्छी चीज़ है, करो जी। अब जो शुरू किया है नया संचार साथी बिल में जो रास्ता खोल रहे थे उसके ऊपर हमारी ऑब्जेक्शन है। अभी लागू नहीं हुआ है, ये तो सिर्फ संचार साथी ऐप इन चीज़ों को लगाने के लिए, ये चीज़ हम बढ़ाएंगे करने के लिए कानून बना रहे थे। इस पर जो है इस वक्त बिल विड्रॉ होके इस पर रोक लगी। मतलब वो अभी नियम कायदे भी हैं और बस वो मैंडेटरी और डिसेबल, मैं कहूँगा सिर्फ इतना ही है कि आपका आईमैक नंबर चेक करेंगे आपका सेल नंबर से, ये पहले भी संचार साथी में था, ये बरकरार होगा, ये बरकरार है। पर और कोई नया चीज़ अभी आने से अभी तक एक्ट पे कोई नया उन्होंने कदम अभी तक नहीं उठाए, ये उठाने जा रहे थे, उसे रोक लिया गया। तो बैकडोर से कभी कुछ आशंकाएं हैं, जैसे इस सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड है? देखिए, इसको करने के लिए एक्ट बदलना पड़ेगा, ये तो ऐड करना पड़ेगा, और जब भी करेंगे तो लोगों की जागरूकता कितना होगा, कौन कितना पकड़ेगा वो देखना पड़ेगा। पर सवाल ये है कि और भी चीज़ें आ रहे हैं, निगरानी रखनी पड़ेगी। देखिए क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी कई तरह से डेमोक्रेसी तभी चल सकती है जब जनता, सिटीजन जो है अपनी निगरानी रखे। तो वो तो अगर तो सरकार हम पे निगरानी रखना चाह रही है, लेकिन असल बात है कि जनता को सरकार की निगरानी करनी है कि वो गलत इधर उधर कहीं ना जाए, और जा रही है तो उसे टोक दे, रोक दे, और विपक्ष का भी काम यही है। तो मुझे लगता है कि फिलहाल तो एक तरह से खतरा टला है, लेकिन कई कई नामों से कई कई चीज़ें बैकडोर से सरकार लाती है, जो अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड है। तमाम सारी चीज़ें पहले वापस भी ली हैं, फिर नए नए उससे हुआ है। किसान वाले मामले में भी हुआ, लगा कि सारी चीज़ें हो गई ठीक, लेकिन वो भी फिर नए नए ढंग से चीज़ें अलग अलग स्टेट में और उस तरह से ला रहे हैं। मज़दूरों के खिलाफ वो 4 कोड थे, श्रम संहिताएं, पहले ठंडे बस्ते में डाले रहे, अचानक से लागू कर दी। तो ये भी इस तरह पर वो मुझे लगता है कि वही चेक रखना तो नागरिकों का ही काम है, और विपक्ष का भी यही काम है कि उसे जनता को बताए, वो जागरूक करे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। हम आगे भी इसी तरह के कुछ नए नए विषयों पर बात करते रहेंगे।